आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जन समर्थ पोर्टल पर फसल खर्च के लिए किसानों का किया जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वक्त पर फराहम करवाया जाए उन्हें फसल की बोआई के लिए कर्ज। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने बैंकर्स को दी हिदायत। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने अचानक किया सदर दफ्तर के अहाते में साफ सफाई का मुआयना। बेकार सामान फौरी हटाकर खाली जगहों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की दी हिदायत। जालना में रेल से माल बर्दारी खिदमात का बाकायदा हो गया आगाज़। सनअतकारों को दरामदात और बरामदात में होगी सहूलत। रोज़गार और सरमायाकारी के नए मौक़े भी मिलने का है इम्कान, कहा ज़िला कलेक्टर शीमा मित्तल ने। और 28 मई को फर्जंदान इस्लाम अदा करेंगे नमाज ईद। ईद उल अज़हा की तमाम तैयारियां मुकम्मल। वक्फ इंतज़ामिया ने जारी किया नमाज ईद का निज़ामुल औक़ात। वड़ोद बाज़ार में बकरा खरीदी के लिए उमड़ पड़ी थी भीड़। खबरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने ज़िलाई सतह पर बैंकर्स कमेटी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की, जहां बैंकर्स के ज़रिए ख़रीफ सीज़न में किसानों को दिए गए क़र्ज़ से मुताल्लिक़ कामकाज का जायज़ा लेने के बाद उन्हें हिदायत दी कि किसानों को वक्त पर फसल क़र्ज़ फराहम करवाया जाए। कलेक्टर ऑफिस में ज़िलाई सतह बैंकर्स कमेटी की मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने की। इजलास में उन्होंने बैंक नुमाइंदों को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि किसानों की फसल बीमा, रिहायशी स्कीम, गाय शेड सब्सिडी और लाडली बहन योजना जैसी सरकारी इमदादी रकूमात से क़र्ज़ की कटौती हरगिज़ न की जाए। इस मौके पर ज़िले के लिए माली साल 2026-27 का क्रेडिट प्लान भी जारी किया गया, जिसके तहत मजमूई तौर पर 40,500 करोड़ रुपयों के फ़ंड का मंसूबा तैयार किया गया है। ज़िला कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वो जन समर्थ पोर्टल पर फसल क़र्ज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ये पोर्टल एग्री स्टेक रजिस्टर्ड किसानों के अकाउंट से मुंसलिक होने की वजह से कागज़ी कार्रवाई को कम करेगा और क़र्ज़ के अमल को आसान बनाएगा। बैंकों की बेहतर कारकर्दगी पर मुख्तलिफ बैंक नुमाइंदों को सर्टिफिकेट देकर एजाज़ात से भी नवाजा गया। शहर व अतराफ़ में ईंधन की क़िल्लत से मुताल्लिक़ गश्त कर रही ख़बरों पर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर परवीन फुलारी ने कहा कि हमारे ज़िले में ईंधन का भरपूर स्टॉक मौजूद है और पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। औरंगाबाद में ईंधन की क़िल्लत की ख़बरों के दरमियान डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर परवीन फुलारी ने सूरत हाल वाज़ेह करते हुए कहा कि ज़िले में पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। DSO परवीन फुलारी के मुताबिक गुज़िश्ता माह की तरह इस बार भी ईंधन की फराहमी जारी है, जबकि बाज़ कंपनियों की जानिब से सप्लाई में तकरीबन 23% इजाफा हुआ है। ज़िले में इस वक्त तकरीबन 1900 KL पेट्रोल और 1200 KL डीज़ल का ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि मांग के मुकाबले सप्लाई कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन तमाम इलाक़ों तक ईंधन की फराहमी जारी है। सद्यस्थितीमध्ये आपल्याला मागच्या वर्षी जसा पुरवठा होता मे महिन्यामध्ये, त्याच पद्धतीचा पुरवठा यावर्षी सुद्धा चालू आहे। उलट त्यामध्ये आपल्याकडे वाढ झालेली आहे। त्यामध्ये जवळपास BPCL कंपनी सोडत आहे, PCL आणि SPCL जवळपास 23% वाढ झालेली आहे। त्यामुळं मागणी एवढा पुरवठा नाही आहे, पण निश्चितपणे पुरवठा सगळ्या पंपावर होत आहे। कालचा जर बघितलं तर कालचा रिमेनिंग बॅलन्स आपला जवळपास 1900 लिटर पेट्रोल आहे आपल्याकडे, 1900 KL पेट्रोल आणि जवळपास 1200 KL डिझेल आपल्याकडे। म्हणजे आपल्या दररोजची जवळपास विक्री हे 1200 ते 1300 KL डिझेल चालू आहे। पेट्रोल विक्री कमी आहे आपली त्यामुळे पेट्रोल सगळीकडे उपलब्ध आहे। फक्त डिझेलचा थोडंसं काही पंपावर विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये जास्त पंपावर साठा कमी येत आहे। 12 KLच्या वर साठा येत नाही आहे। त्यामुळे तिथं गर्दी पण होत आहे आणि उचल पण लवकर होत आहे। त्यामुळे थोड्याशा ठिकाणी पंपसुद्धा दुपारनंतर ड्राय होत आहेत। गौवंश कानून पर
اورنگ آباد سمیت پوری ریاست میں قریش برادری سختی سے عمل کر رہی ہے، لیکن چند شرپسند افراد ماحول کو پراگندہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لہٰذا حکومت و انتظامیہ اس جانب بھی توجہ دے۔ یہ مطالبہ آل انڈیا جمعیت القریش کے کارگزار صدر جاوید قریشی نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا۔ آل انڈیا جمعیت القریش کے مہاراشٹر ورکنگ صدر جاوید قریشی نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عید الاضحیٰ کے پس منظر میں گوونش قانون پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ سماج دشمن عناصر کے ذریعے ماحول کشیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا ماحول کشیدہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گوونش قانون پر سختی سے عمل کرتے ہوئے گوونش ذبیحہ ٹرانسپورٹیشن اور خرید و فروخت پر کڑی نظر ہے۔ گوونش ذبیحہ کا ارتکاب کرنے پر مکوکا قانون کے تحت پولیس کارروائی کرے گی۔ یہ حوالہ دے کر ورکنگ پریزیڈنٹ جاوید قریشی نے چند سوال اٹھائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ قریشی برادری مہاراشٹر میں گوونش قانون کی پوری طرح سے پاسداری کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر ارشد مدنی نے گائے یا بیل کا ذبیحہ نہیں کیا جائے گا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ گائے اور بیل کو قومی جانور قرار دیا جائے۔ جاوید قریشی نے کہا کہ ارشد مدنی کے مطالبے کو قریش برادری کی مکمل حمایت حاصل ہے اور کہا عید الاضحیٰ کے موقع پر پولیس صرف یک طرفہ کارروائی نہ کرے۔ ہندوتوادی سنگھٹنوں کے کارکنان گو رکشک کے نام پر راستے پر کھڑے ہو کر گاڑیاں روک کر ماحول خراب کر رہے ہیں۔ گو رکشک قانون اپنے ہاتھوں میں لے کر سڑک پر ہی انصاف کرنے لگے ہیں۔ گاڑیاں چیک کرنے کا اختیار پولیس کے پاس ہوتے ہوئے گو رکشک کیوں کر یہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ سڑک پر نوکدار کیلوں کی پٹی پھینک کر گاڑیوں کو پنکچر کرنے اور گاڑی روک کر گوونش نہ ہونے کے باوجود گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اور نقصان پہنچاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عید میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، بکروں و بھینسوں و دیگر ساز و سامان کی گاڑیاں روکنے کا ڈر بنا ہوا ہے۔ گوونش کا قتل کرنے والوں پر مکوکا لگایا جاتا ہے، لیکن بلا وجہ گاڑیاں روک کر قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ حیدرآباد کے ایک واقعے کا حوالہ دے کر جاوید قریشی نے کہا گوونش کے شعبے میں ایک ٹرک روکا گیا لیکن ٹرک سے پلائی ووڈ برآمد ہوا۔ ایسے واقعات بار بار پیش آ رہے ہیں جس پر پابندی عائد کرنا ضروری ہے۔ میرا یہی بولنا ہے کہ پولیس پرشاسن جو ہے ون سائڈ کارروائی کر رہا ہے۔ پولیس پرشاسن اگر یہ جو ٹرانسپورٹنگ کا معاملہ ہے کہ اگر بکریاں بھی جا رہی ہے، ان کی گاڑیوں کو پکڑا جا رہا ہے، تو پھر اب جینا انسان نے کہ مر جانا؟ کرنا کیا اس نے اب؟ یعنی جو چیزیں جو ہے انسان کے کھانے کے لیے لگ رہی، اس کے جسم کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے لگ رہی، اس ساری چیزوں پہ اگر حکومت پابند کر دے رہی ہے تو انسان نے کرنا کیا؟ یہ ایک بڑی بحث ہے اور بہت بڑی بحث ہے۔ بڑی لیڈرشپ کے اندر یہ بحث ہونا چاہیے کہ اگر گائے بند کر دیے تو ٹھیک ہے، چلو گائے بہت پہلے سے بند تھی، آپ نے بیل بند کر دیے جو پوری دنیا کے اندر سب سے اچھا پروٹین مہیا کراتی ہے انسان کے جسم کے اندر، اس کو آپ نے بند کرا دیے، تو اب رہا کیا کہ بکرا بھی بند کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 80% بھارت کے اندر نان ویج کھانے والے لوگ ہیں، تو کھا رہے تو صحیح سب، لیکن اس کی تکلیف اگر کسی کو ہو رہی تو قریش برادری کو ہو رہی۔ اس کا اگر کوئی بھگتان اگر بھر رہا تو وہ قریش برادری بھر رہی۔ یہ ایک اتنی غریب قوم اور اتنی محنتی قوم کے صبح 4 بجے سے اٹھ کے لوگوں کو اچھی غذا پہنچانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اس قوم کے اوپر یہ آفت کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ مکوں کا بھی لگنے والا ہے، مکوں کا لگانے کی بات ہو رہی، جن پہ جو آرگنائز کرائم کر رہے ہیں ان پہ نہیں لگ رہے۔ میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے اچانک ہی گزشتہ روز ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے احاطے میں صاف صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا اور وہاں پڑی بیکار اشیاء کو دیکھ کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت دی کہ یہ غیر ضروری اشیاء فوری طور پر یہاں سے ہٹا دی جائیں اور احاطے کو صاف ستھرا کر کے خالی جگہوں کا بہتر استعمال کیا جائے۔ میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے صدر دفتر کے اطراف سائیڈ مارجن اور اندرونی راستوں کا جائزہ لیا جہاں بھنگار سامان اور غیر استعمال شدہ اشیاء بڑی مقدار میں پائی گئی۔ انہوں نے فوری صفائی کے احکامات جاری کرتے ہوئے دستیابی جگہوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے
اور ٹو ویلر گاڑیوں کے لیے پارکنگ انتظامات کی بھی ہدایت دی۔ ساتھ ہی مختلف دفاتر کے کام کاج کا جائزہ لے کر افسران کو ضروری ہدایات بھی دی گئیں۔ شہر میں خصوصی صفائی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت بگا ہوٹل کے علاقے میں گزشتہ کئی برسوں سے رکھا ہوا کچرے کا کنڈا ہٹا دیا گیا اور ویسٹ ٹو ونڈر کے تحت وہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح اطراف کے ساکنان کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے صفائی سے متعلق ان میں بیداری پیدا کی گئی۔ بگا ہوٹل کنڈا کے جی وی پی پوائنٹ پر کچرے کے بڑھتے مسئلے کے بعد خصوصی نگرانی کی گئی۔ شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں گیلا اور سوکھا کچرا الگ الگ کرنے اور صرف گھنٹہ گاڑی میں ڈالنے کی ہدایت دی گئی۔ ویسٹ ٹو ونڈر مہم کے تحت پرانے مٹکے، ٹائرز اور درختوں سے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا اور شہر میں صفائی سے متعلق بیداری پیدا کی گئی۔ جالنا ڈرائی پورٹ پر پہلے ٹرائل کنٹینر کی آمد کا کامیاب تجربہ مکمل کیا گیا، جس کے سبب علاقے مرفڑا میں لاجسٹک انقلاب آئے گا۔ ان خیالات کا اظہار جالنا کی ضلع کلکٹر اشیما متل نے کیا۔ جالنا ضلع کے صنعتی اور لاجسٹک شعبے کے لیے ایک تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک یعنی ڈرائی پورٹ پروجیکٹ میں پہلی ٹرائل کنٹینر ریک کامیابی کے ساتھ پہنچ گئی ہے، جس کا استقبال ضلع کلکٹر اشیما متل نے کیا۔ پہلی ان باؤنڈ کنٹینر ریک پولاد اسٹیل کمپنی کے لیے اسپنج آئرن لے کر جالنا MMLP کے ریلوے سائڈنگ پر پہنچی۔ اس کامیاب ٹرائل کے بعد ریل، سڑک اور بندرگاہ سے منسلک مربوط مال برداری نظام کے نئے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ یہ ملک کا پہلا ڈرائی پورٹ اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک منصوبہ ہے جو قومی شاہراہ لاجسٹکس مینجمنٹ لمیٹڈ اور جواہر لال نہرو پورٹ اتھارٹی کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ اس منصوبے سے مال برداری کی لاگت میں کمی، ٹریفک کے دباؤ میں کمی، ایندھن کی بچت اور ماحول دوست نقل و حمل کو فروغ ملنے کی امید ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے جالنا اور پورے مراٹھواڑہ میں صنعتی سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس موقع پر سید سادات درگاہ پر چادر گل چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل مجاور نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر کے عوام کو مبارکباد پیش کی اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ پولیس انتظامیہ اور حکومتی رہنما خطوط پر عمل کریں، قربانی کے دوران سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کرنے سے گریز کریں اور شہر میں امن و امان برقرار رکھیں۔ اس تقریب میں فیصل مجاور کو آل انڈیا علماء بورڈ متولی ونگ کے قومی صدر کے طور پر دوسری مرتبہ مقرر کیا گیا، جس پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تمام بھارت واسیوں کو، مہاراشٹر والوں کو اور وشیش کر اورنگ آباد ضلع کے تمام مسلم بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے 2 دن کے بعد بقر عید ہے، جس کے چلتے میں تمام مسلم سماج کے تمام ورگ کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سرکار نے جو گائیڈ لائن دی ہے بقر عید منانے کی، قربانی کے لیے، تو اس گائیڈ لائن کا پالن کریں۔ کسی بھی طرح کی بقر عید کے وجہ سے دوسرے سماج کو کسی بھی پرکار کا نقصان نہ ہو اور بقر عید شانتی اور امن سے منائی جائے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ شرف پسند لوگ جو سماج کنٹک ہوتے ہیں ان کے باتوں میں نہ جائے، اور ہمارے اورنگ آباد شہر کے پولیس آیکت صاحب نے بھی آہوان کیا ہے کہ بقر عید، اور مہانگر پالیکا کے پرشاسن نے بھی جو گائیڈ لائن دی ہے کہ اپنے اپنے بکریوں کی جو حلال قربانی ہے، جو جانوروں کی پرمیشن دی گئی ہے، ان جانوروں کی قربانی یہ جو اپنے بچڑ خانے کے نام دیے گئے ہیں اسی بچڑ خانوں میں جا کر اپنی قربانی کی جائے، جس کے چلتے کچھ شر پسند لوگ رہیں گے جو آوارہ ٹٹو رہتے ہیں کہ ماحول خراب کرنے کا کچھ ان کا منشا رہتا ہے، تو کچھ لوگ قربانی کرنے کے بعد قربانی کرتے کرتے ذبح کرتے کرتے جانور کو کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کی پوسٹ کر دیتے ہیں، جس کے تحت ہمارے ہندو بھائیوں کے بھاونا دکھت ہوتی ہے۔ تو میں تمام مسلم سماج کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے قربانی کرے ذبح کرتے ہوئے کسی بھی جانور کا
फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे वीडियो ना डालें और अमन और शांति से बकरी ईद अपनी मनाएं। भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान की जानिब से सातारा इलाके में पालाची अभ्यासिका शुरू की गई है, जो गरीब तलबा की तालीम के लिए सहारा बन गई है। नाज़रीन, सातारा इलाके के बीड़ बाईपास पर मल्हार सेवा बस्ती में पालावर्ची अभ्यासिका गरीब और ज़रूरतमंद तलबा के लिए शुरू की गई है। इस मुतालियाती मरकज़ में रोज़ाना तकरीबन 50 से 60 तलबा तालीम हासिल करते हैं। ये तमाम तलबा और उनके ख़ानदान बैरूनी रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं और माशी मुश्किलात के बावजूद तालीम जारी रखे हुए हैं। इस मौके पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिया ने तलबा से मुलाकात करते हुए तयक़ुन दिया कि उनकी तालीम में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही बच्चों के लिए खिचड़ी और मीठी ग़िज़ा फराहम करने की भी हिदायत दी। 28 मई बरोज़ जुमेरात हमारे शहर में भी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। वक्फ़ बोर्ड इंतज़ामिया ने शहर की किस ईदगाह और किस मस्जिद में कितने बजे नमाज ईद अदा की जाएगी, इस ताल्लुक़ से निज़ामुल औक़ात जारी किया है। नाज़रीन, 28 मई बरोज़ जुमेरात को हमारे शहर में भी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। लिहाजा शहर की मुख्तलिफ़ ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल अज़हा के सिलसिले में सफाई, नमाजियों के लिए सहूलतें और दीगर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। 28 मई की सुबह फ़र्ज़ंदान इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर 2 रकात नमाज ईद अदा करके क़ुरबानी के अज़ीम फ़रीज़े का आगाज़ करेंगे। लिहाजा ईदगाह और मसाजिद में नमाज के लिए टाइम टेबल ज़ाहिर किया गया है, जिसके मुताबिक ईदगाह छावनी में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी, जबकि मस्जिद औलिया और ईदगाह रोज़ा बाग में भी नमाज ईद उल अज़हा 8 बजे ही अदा की जाएगी। ईदगाह उस्मानपुरा में 8:30 बजे, ईदगाह हज़रत शाह सोख्ता मियाँ में 7:30 बजे, मस्जिद पंचक्की में 8:15 बजे, जामा मस्जिद उस्मानपुरा में 7:30 बजे, मस्जिद कलां शाहगंज में 8:15 बजे, मस्जिद सिटी चौक में 8 बजे, काली मस्जिद सिटी चौक में 7:30 बजे, मस्जिद दरगाह शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानपुरा में सुबह 7 बजे, खदीम मस्जिद क्रांति चौक में 8:15 बजे, मस्जिद रेलवे स्टेशन में 7 बजे, हरी मस्जिद नवाबपुरा मोंढा में 6:05 पर, मस्जिद भड़कल गेट में 7:30 पर, मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब अंसार कॉलोनी पड़ेगांव में सुबह 7 बजे, तूबा मस्जिद प्रिया दर्शनी कॉलोनी पड़ेगांव में सुबह 7:30 बजे, ईदगाह नूरानी मस्जिद मिटमिटा में सुबह 8 बजे, आसिफिया मस्जिद आसिफिया कॉलोनी में सुबह 6:30 बजे, काली मस्जिद नवाबपुरा में सुबह 7:45 पर, मस्जिद जमील बेग में सुबह 9 बजे, दरगाह हज़रत शाह अहमद गुजराती शुत्तारी काली बावड़ी मोंढा रोड पर सुबह 7 बजे, बारी मस्जिद बारी कॉलोनी में सुबह 7 बजे, अंसार मस्जिद अंसार कॉलोनी में सुबह 6:15 बजे, सजदा स्टेशन मस्जिद मिलिट्री मस्जिद छावनी में सुबह 7:30 बजे और मस्जिद इनायत मोंढा नाका रोड पर सुबह 6:10 पर नमाज ईद अदा की जाएगी। लिहाजा शहरियान से अपील की गई है कि वह अपनी मुतल्लिक़ा ईदगाह या मस्जिद में नमाज के मुक़र्रर वक्त से पहले ही पहुँच जाएँ, ताकि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा वड़ौद बाज़ार ईद उल अज़हा से पहले का सबसे बड़ा मवेशी बाज़ार था। लिहाजा बकरों की ख़रीदी के लिए यहाँ बंदगान तौहीद की भीड़ उमड़ पड़ी थी। नाज़रीन, 28 मई यानी आने वाली जुमेरात को हमारे ज़िले में भी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। लिहाजा सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए बंदगान तौहीद बकरे, दुम्बे और भैंसे ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ये जानवर हफ्तेवारी बाज़ारों में दस्तयाब होते हैं, लिहाजा बंदगान तौहीद की कल वड़ौद बाज़ार में भीड़ रही, क्योंकि ये इलाक़े मरठवा का सबसे बड़ा मवेशी बाज़ार है जो निज़ाम के दौर में क़ायम किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ बाज़ार में
बंदगान तौहीद की भीड़ थी जिन्होंने मुनासिब दामों पर सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए बकरे खरीदे। हम औरंगाबाद से आए हुए बकरे ख़रीदने के लिए और जो है तो यहाँ मार्केट अच्छा है और रेट भी एकदम वाजबी है, ज़्यादा रेट नहीं है और माल भी अच्छा आया हुआ है, तो माल बड़ा बड़ा भी है, जैसे लोग भी अच्छे ख़रीदने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर और बकरे का अच्छा मार्केट है। अभी 6 जानवर ख़रीदे हमने, अभी और 6 लेना है। और तो ये सब कुर्बानी के लिए? सब कुर्बानी के लिए, जो है तो उसको कोई बीमार नहीं होना, उसकी सींग कटी वो नहीं टूटी भी नहीं होना, कोई ऐब नहीं होना और 1 साल के ऊपर जानवर होना, उसकी खरीदी कर रहे हैं। यहाँ माल ज़्यादा है और क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी है और रेट भी एकदम वाजबी है। बकरा चाहिए तो उसके लिए 1 साल का होना है और जो तंदुरुस्त होना, लंगड़ा नहीं होना चाहिए और उसके जो है सींग वगैरह बराबर हो। अगर वो जड़ से उखड़ जाए तो वो बकरा कुर्बानी के लिए नहीं चलता है। लंगड़ा भी ना हो, इतना लंगड़ा लाकर कि वो चलकर जो है जहाँ पर ज़िबा किया जा रहा है वहाँ तक ना आ सके, इसलिए तंदुरुस्त और मीडियम जो बकरा लिया जावे उसके लिए कुर्बानी की जावे। अच्छा, उम्र का भी है कुछ? उम्र का 1 साल कम से कम हो। और मेंढा वगैरह अगर ऐसा है जो भरा हुआ है 6 महीने का लेकिन दिख रहा है 1 साल का, तो ऐसा मेंढा भी चल जाता है। वो इस्तेमाल के हिसाब से ठीक है क्या? लेकिन इसका शो करना और उसको दिखलाना और बोलना कि मैंने इतने में ख़रीदा, मैंने बड़ा बकरा लाया, रियाकारी में शामिल हो जाता है। इसके लिए आप ज़्यादा जो कीमत का ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह के नाम के लिए और इखलास के साथ ख़रीदे जाए, उसको दिखलावा ना हो, पेपर में नाम ना आए या जो वीडियो पे आप भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये मुनासिब बात नहीं। मेरा नाम साद है। हमने एक गाड़ी भर के जानवर लेके आए थे। हम मुमरा से आए, वहाँ पे यहाँ पे बकरे बेचने लेके आए थे, पूरी गाड़ी लाए थे। अभी 2 ही बकरे बचे, अब 2 बकरे बेच के हमें जाना है और यहाँ पे अच्छे बकरे बिक गए हमारे अच्छी कीमत से। अब ये 2 बकरों की कीमत है 50,000 रुपये दोनों की? हाँ, दोनों की जोड़ी की कीमत है 50,000 रुपये। देख लो बकरे। तो यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला वड़ोद बाजार में? हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे। तो आपको तो देवनार भी खरीद था, फिर यहाँ क्यों? देवनार में बकरे अभी सस्ते बिक रहे, थोड़ा देवनार में बकरे ज़्यादा है। वहाँ का वो बाज़ार के हिसाब से वो बड़ा बाज़ार है, वहाँ पे बकरे ज़्यादा है, वहाँ पे बकरे सस्ते बिक रहे। वहाँ पे भी लेके गए थे हमने बकरे, बाकी वहाँ पे बकरे सस्ते मांगे जा रहे। अच्छा मिल रहा भाई, हिसाब से मिल रहा माल। मुंबई से तो इधर से बड़ौद बाज़ार से तो अच्छा मिल रहा भाई। बॉम्बे भी जाके आया? मुंबई में भी जाके आया, बहुत दाम है। दोनार जाके आया, बहुत दाम है भाई उसके पास, रेट चले बहुत रेट है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जा रहा बड़ौद में, हिसाब से मिल रहा भाई। कम से कम निज़ाम कालीन बाजार है, 150 पौने 200 साल बोलते। हमारी इतनी उम्र नहीं, पर पहले से बाजार है। हमारे अब्बा के गए इसमें कम से कम 40-50 साल, हमारे गए 25-30 साल। गुत्तेदारी आपकी नस्ल दर नस्ल? हाँ, चालू है। 2-5-6 साल में बाजार बहुत बढ़ गया। और दूसरी बात है क्या, मांगनी जो है तो बड़े का बंद होने की वजह से बकरों पे ज़्यादा लोगों का लोड हो गया, मतलब कुर्बानी बढ़ गई। पिछले 4-5 सालों? 5 साल में बहुत, 5-7 साल से बहुत बढ़ गया इधर बकरी कुर्बानी में। इससे पहले कैसा था? इससे पहले मीडियम था, कम से कम 50% 40% था, जबकि आप 100% होगा समझो। बकरीद के मौके पर बकरों की कीमत बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि लोग शौकीन हैं, लोग कीमत को देखते नहीं। खूबसूरती के हिसाब से लोग 2-5 हज़ार शिल्लक भी दे देते, जैसा माल पसंद आया वैसा। आम दिनों में बड़ा जानवर तो आसानी से बिक जाता है यहाँ पे? वो नहीं मालूम, नहीं, वो सिर्फ शेतकरी लेते, खेती खेती वाले। माल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? ये एमपी से आता, छत्तीसगढ़ से आता, राजस्थान से आता, कुछ उत्तर प्रदेश से भी लोग लाते। उत्तर प्रदेश के व्यापारी नहीं आते, उत्तर प्रदेश के लाइन का माल है इधर आने का, लाने वाले इधर के लोग आए। अच्छा, पर उत्तर प्रदेश से भी माल आता, राजस्थान से माल आता। अच्छा, इधर जो लेवल जो है, आंध्रा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, गोवा है, महाराष्ट्र का भाग भी है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हाँ, लेते गाड़ी 300-350 गाड़ी आती है, सब लेवल देवल की 400 के अंदर बाहर गाड़ी आती है लेन देन। अभी 50-50, 60 गाड़ी बढ़ी हुई आपके, बड़ी भी। हाँ, कुर्बानी के हिसाब से। आज के बाजार में तेजी है, पिछले बाजार से 3,000-4,000 रुपए के बकरे के भाव बढ़ गए। जो 25,000 का बकरा आज 29,000 में बिक रहा है। 1000 दिन कम भाव थे, पिछले हफ्ते में ज़्यादा बाजार था, आज बाजार कम भरी हुआ है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 3 आदि व्हीकल चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 3 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मोटरसाइकिल चोरी के एक मुकदमे की तफ्तीश के दौरान पुलिस को
खुफिया इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद छावनी इलाके में जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में विशाल प्रभु सोनोने, गिरीश मनोज बेलदार और शशांक संतोष कांबड़े को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की सख्त पूछताछ के दौरान मुलजिमीन के कब्जे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चुराई गई 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं, जिनकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई से बीबी का मकबरा, रेलवे स्टेशन और भोकरदर इलाके में मोटरसाइकिल चोरी के 4 मुकदमात भी हल हो गए हैं। शहर में ऑटो रिक्शा से सफ़र के दौरान एक मुसाफिर के साथ मारपीट और लूटमार का वाक़या मंजर आम पर आया है। ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक सिडको N4 इलाके के रिहायशी सुभाष देशपांडे हिंदुस्तान आवास इलाके से शहर की जानिब रक्षा में सफ़र कर रहे थे कि इसी दौरान रक्षा ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोककर उन्हें ज़बरदस्ती नीचे उतारा और उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी जेब से तकरीबन 7,000 रुपये छीन लिए। वाक़े के बाद मुतासरा शख्स ने सातारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जालना के तड़ेगांव वाड़ी इलाके में एक किसान पर 7 अफराद ने जानलेवा हमला किया, जिसके सबब किसान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज की गर्ज से जालना के ज़िलाई सरकारी अस्पताल में शरीक किया गया है, लेकिन पुलिस ने खातियों के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये इल्ज़ाम मुतासरा किसान ने लगाया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तड़ेगांव वाड़ी के किसान रामचंद्र मगन काकरवाल सुबह सवेरे अपने खेत में दूध निकालने जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे 7 अफराद ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने लकड़ी के डंडों और तेज़धार हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे किसान शदीद ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद मकामी अफराद ने ज़ख्मी किसान को फौरी तौर पर जालना ज़िला सरकारी अस्पताल मुंतकिल करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। मुतासरा ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि अब तक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। मी दूध काढायला चाललो होतो सकाळी 6 वाजेला, तर मागून आले ते 5 जण, राहुल छगन काकरवाल, पर सोनू या परवीन छगन काकरवाल, विठ्ठल रामलाल सिंगल नाणेवाडी, किसन रामलाल सिंगल नाणेवाडी, हिम्मत रामलाल सिंगल नाणेवाडी, हे 5 जण दिसले। 2 कोण होते ओळखीचे, तिने काय ओळखीचे नव्हते ते, असे 7 जण होते, बिनओळखी होते ते। कुऱ्हाड आणि चाकू होता हातात, रॉड होती एक लोखंडी, असं केलं त्यानं। मग नंतर मी आधीच भावाला फोन लावला, तर ते फोन चालले, मग ते आले तिकडून देवचंद मगन काकरवाल आणि राजू मगन काकरवाल, मग ते त्याला पाहून पळाले। ते एक कुऱ्हाड होती, एक रॉड होता आणि एक चाकू। ते 2 जण ते कोण होते ते ओळखीचे नव्हते, ते पळाले ते। आणि 5 जण होते ते माम भाषे। त्यानं ते कुऱ्हाड एकानं पहिल्याचा फटका दिला रॉडचा डोक्यात, त्याच्यानंतर मग दुसऱ्यानं कुऱ्हाड मारली पायात आणि एकानं चाकू मारला। अशी पुरेच भीड येते त्या चौकात। हा, पिक्चर सारखं हे। पोलिसाकडे काही मागणी नाही, यायला जेलमध्ये अटक करा, माझा जीव घेणं प्राण जात होता माझा, पण मी वाचलो कसं तरी। रामचंद्र मगन काकरवाल, तड़ेगांव, तालुका भोकरदन, जिला जालना। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जन समर्थ पोर्टल पर फसल खर्च के लिए किसानों का किया जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वक्त पर फराहम करवाया जाए उन्हें फसल की बुआई के लिए खर्च। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने बैंकर्स को दी हिदायत। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने अचानक किया सदर दफ्तर के अहाते में साफ सफाई का मुआयना, बेकार सामान फौरी हटाकर खाली जगहों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की दी हिदायत। जालना में रेल से माल बर्दारी खिदमात का बाकायदा हो गया आगाज़, सनअतकारों को दरामदात और बरामदात में होगी सहूलत, रोज़गार और सरमायाकारी के नए मौके भी मिलने का है इम्कान, कहा ज़िला कलेक्टर शीमा मित्तल ने। और 28 मई को फर्जंदान इस्लाम अदा करेंगे नमाज ईद, ईद उल अजहा की तमाम तैयारियां मुकम्मल। वक्फ इंतज़ामिया ने जारी किया नमाज ईद का निज़ामुल औक़ात, वड़ोद बाज़ार में बकरा खरीदी के लिए उमड़ पड़ी थी भीड़।
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.